आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, चित्र में एक धातु की छड़ PQ को दर्शाया गया है। तो कहाँ पर रखी गई है? AB पटरियों पर रखी गई है और एक स्थायी चुंबकों के ध्रुवों के मध्य में स्थित है। पटरियां छड़ एवं चुंबक के क्षेत्र परस्पर अभिलंब दिशा में है। तो एक गैल्वेनोमीटर को दोस्तों पटरियों से क्या एक स्विच की सहायता से जो संयोजित किया गया है। छड़ की लंबाई दी गई है हमें, ठीक है। वहां पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया गया है और हमारे पास में कहा गया है कि धारा मापी से बने बंद लूप का प्रतिरोध कितना है, 9 ओमेगा है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें कथन क्रमांक 1 से उसको हल करना है। तो बोला गया है कि माना की कुंजी के कैसी है, खुली है, छड़ 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्शाई गई दिशा में गतिमान है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान एवं ध्रुवणता ज्ञात करिए दोस्तों। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास में क्या है दोस्तों, कहा गया है कि क्या है, एक PQ एक छड़ है, ठीक है। तो PQ छड़ कैसी रखी दोस्तों, AB पटरियों के ऊपर रखी गई है और हमसे कहा गया है कि जो छड़ है दोस्तों वो किस दिशा में गतिमान है, दर्शाई गई दिशा में गतिमान है। और इन छड़ों के पास में दोस्तों अभी कहा गया है कि पहले प्रश्न में हमसे कहा गया कुंजी के खुली हुई है। इस अवस्था में हमसे पूछा गया है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान और इसकी ध्रुवणता, ठीक है। तो इस स्थिति में दोस्तों हमारे पास में यह चुंबक NS है, ठीक है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, N से S की तरफ, और कहा गया है ये AB पे कैसी पटरियों के लंबवत है। चूंकि दोस्तों प्रश्न के अनुसार हम लोग पहला सॉल्व करते हैं, तो पहले वाले में हमसे कहा साफ साफ कहा गया है कि हमें क्या करना है, विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि दोस्तों विद्युत वाहक बल क्या होता है, E बराबर इसे होता है BLV, ठीक है। किस स्थिति में, हमारे पास में दोस्तों जब L लंबाई का धारावाही चालक था दोस्तों, मतलब V वेग से गति कर रहा हो, ठीक है। तो प्रश्न में दोस्तों हमसे कहा गया है छड़ की लंबाई कितनी है, L का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 15 गुना 10 की घात ऋण 2 मीटर के बराबर। और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना दिया गया है, वह दिया गया है 0.50 टेस्ला के बराबर। और कहा गया है दोस्तों धारा मापी से बने बंद लूप का प्रतिरोध कितना है, R का मान हमें दिया गया है 9 ओमेगा के बराबर। तो हमसे कहा गया है कि वेग का मान अगर 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो दोस्तों वेग अर्थात V का जो वैल्यू है, पहले A के लिए वेग दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर मतलब 10 की घात कितना, ऋण 2 मीटर हो जाएगा प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या कर रहा है दोस्तों, वह दर्शाई गई दिशा मतलब इस पे गति कर रहा है। तो यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली मैं क्या करूँ, अगर वैल्यू पुट कर दूँ, ठीक है। तो मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी दी गई है, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दी गई है 0.50 टेस्ला। L का मान कितना है हमारे पास में 15 गुना 10 की घात ऋण 2, ठीक है, 15 गुना 10 की घात ऋण 2। और V का मान कितना दिया गया है दोस्तों, वह दिया गया है 12 गुना 10 की घात ऋण 2, ठीक है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास में जो वह लगभग बराबर आएगी 0.009 वोल्ट के बराबर, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन है दोस्तों, हमारे पास में जो कुंजी दी गई है वो कैसी है, खुली हुई कुंजी है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास में वेग की दिशा इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा प्रश्न के अनुसार दी गई है कैसे दोस्तों, हमारे पास में N से S की तरफ, अर्थात B की दिशा कैसी है दोस्तों, इस दिशा में हो जाएगी। अतः दोस्तों यहाँ पर अगर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगाया जाए, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा प्रवाह की दिशा दोस्तों किस दिशा में हो जाएगी, यह हो जाएगी कुछ इस दिशा में। अर्थात हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे ये X है, यह Y अक्ष है और यह Z अक्ष में क्या हो जाएगी, धारा प्रवाह की दिशा हो जाएगी। तो इससे आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि यह हमारे पास में X अक्ष में क्या है, हमारे PQ के वेग की दिशा है, B कैसा दोस्तों, इसके लंबवत है, अतः धारा कैसे बहेगी, Q से P की तरफ बहेगी। परंतु चूंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में कहा गया है कुंजी खुली हुई है, अतः आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर चूंकि दोस्तों कुंजी खुली हुई है, तो इस अवस्था में दोस्तों यहाँ पे यह जो PQ चालक तार है वो कैसा करेगा, एक बैटरी की भांति व्यवहार करेगा। तो धारा कैसी हो रही दोस्तों, धारा अवश्य ही Q में कैसी हो रही होगी, आ रही होगी, और P से कैसी हो रही होगी, जा रही होगी। अर्थात आप अगर कहें Q से कैसी है, P की तरफ धारा की दिशा है, अर्थात P से कैसी दोस्तों बाहर निकल रही है, अतः P कैसा होगा, पॉजिटिव ध्रुवण पे होगा, और जो Q रहेगा वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक ध्रुवण पे रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको कि P रहेगा दोस्तों वह कैसा रहेगा, धनात्मक ध्रुवण पे रहेगा, और जो हमारे पास में Q है वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक ध्रुवण पे रहेगा। तो अब चलता है दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि क्या कुंजी के खुली होने पर छड़ के सिरों पर आवेश अधिक हो जाएगा, क्या होगा यदि कुंजी के को बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार अगर कुंजी हमारी कैसी है, जो कुंजी के है दोस्तों अभी यहाँ पर खुली हुई है, बंद नहीं है, खुली है। तो इस स्थिति में दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो
और क्यू है दोस्तों कैसे कर रहा है, वो गति कर रहा है, तो क्या होगा, पी पे दोस्तों धनात्मक चार्ज एकत्रित हो रहा है और क्यू पे ऋणात्मक चार्ज एकत्रित हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमें धारा की दिशा पता है दोस्तों आई, तो हम लोग जानते हैं तो धारा होती है दोस्तों बाह्य परिपथ में धन से ऋण की ओर और आंतरिक परिपथ में ऋण से धन की ओर बहती है। तो इस अवस्था में हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जो जैसे ही प्रश्न के अनुसार अगर कुंजी को बंद कर दिया जाएगा, अर्थात यहाँ पर कुंजी के को लगा दिया जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी और जैसे ही धारा प्रवाहित होगी उसमें गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि धारा प्रवाहित होने के कारण, ठीक है, मतलब कुंजी के बंद करने के कारण परिपथ में क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि दूसरे का उत्तर रहेगा धारा का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि जब कुंडली जो के है वो कैसी है, खुली है, ठीक है, तथा छड़ एक समान वेग से गति में हो तब भी इलेक्ट्रॉनों पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता, यद्यपि उन पर छड़ की गति के कारण चुंबकीय बल कार्य करता है, तो यह कारण स्पष्ट। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 के अनुसार अगर आप इसको ध्यान से देखें हमारे चित्र को कि क्या है, कुंजी कैसी है दोस्तों, खुली अवस्था में रखी गई है। तो चित्र में दोस्तों अगर कुंजी खुली अवस्था में रखी गई है और क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है, मतलब परिणामी बल है, तो वो कैसा है दोस्तों, वह शून्य हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास में जब वेग v से गतिमान है तो उस पे क्या हो रहा है, धारा प्रेरित हो रही है दोस्तों। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और आप लोग जानते हैं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण क्या होता है, यहाँ पे परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस अवस्था में दोस्तों विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र दोनों संतुलन की अवस्था में हो जाएंगे, अतः परिणामी बल कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोस्तों आवेशित कण पे लगने वाला बल क्या होता है, वह होता है F बराबरी से Q इंटू V क्रॉस B होता है। जबकि दोस्तों यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल रहेगा वो क्या रहेगा, QE रहेगा। तो इस अवस्था में दोनों बल कैसे हो गए, आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात QV क्रॉस B बराबर हो जाएगा किसके, E Q के, या Q हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों V क्रॉस E का जो मान है वह किसके बराबर हो जाएगा, वह हो जाएगा E के बराबर हो जाएगा। अतः यहाँ पर हम लोग देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संतुलन की अवस्था हो रही है, अतः सिर्फ बल किसके कारण लग रहा है, सिर्फ छड़ की गति के कारण। ठीक है, अब अगला दिया गया है डी, कुंजी बंद होने की स्थिति में, मतलब कुंजी क्या कर दी गई है, यहाँ से अब कुंजी को बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या कहा है कि इस स्थिति में जो अवमंदन बल लगेगा उसका मान क्या होगा। दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथे के अनुसार धारावाही चालक तार पे लगने वाला जो बल है उसको दिया जाएगा दोस्तों किस समीकरण से, F इक्वल टू आई एल बी से। जो I होता है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात किया उसके बटे में R तो हमें दिया ही गया है बाह्य परिपथ का, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको E के बटे में कैपिटल R इंटू क्या होता है दोस्तों L इंटू बी। ठीक है, E का मान अभी निकाला हम लोगों ने दोस्तों, पहले वाले प्रश्न में क्या निकाला था हम लोगों ने, 0.009 वोल्ट के बराबर। तो ये वैल्यू लिख देंगे 0.009 वोल्ट। R का मान कितना जाएगा, वह हो जाएगा 0.09 गुना L का मान कितना जाएगा दोस्तों, वह था हमारे पास में 0.15 और B कितना है 0.5। जब आप इसको हल करें तो आपके पास में जो वैल्यू आएगा बल का वो आएगा 0.075 के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों यह क्या है हमारे पास में, यह बल प्राप्त हो गया है F, अवमंदित बल। अब दोस्तों हमसे अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कुंजी को बंद कर दिया गया है। अगर कुंजी बंद कर दिया गया है तो छड़ को उसी चाल से चला रहे हैं, तो कितनी शक्ति आवश्यक लगेगी बाह्य परिपथ में। अब दोस्तों कुंजी जब बंद होगी हमारे पास में तो क्या हो जाएगा, अभी तक हमारे पास में क्या हो रहा था, सिर्फ यहाँ पे धारा प्रेरित होने के कारण दोस्तों P पे धनावेश जमा हो रहा था और Q पे ऋणावेश। अब जैसे ही कुंजी लगाई तो क्या हो गया, बाह्य परिपथ में हम लोग कह सकते हैं दोस्तों जो धारा है वो कैसी, धनावेश से ऋणावेश की तरफ बहने लगेगी। तो यहाँ पर दोस्तों धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात I क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और जहाँ जिस परिपथ में I प्रवाहित होगी वहां पे ऊष्मा का क्षय होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बाह्य परिपथ की दोस्तों शक्ति क्या हो जाएगी दोस्तों, शक्ति देखिए क्या हो जाएगी, शक्ति को लिखा जा सकता है दोस्तों कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति कहलाती है। अर्थात P बराबर से क्या हो जाएगा, W के बटे में T। और W क्या होता है दोस्तों, W होता है F इंटू हमारे पास में दोस्तों विस्थापन कितना हो रहा है, D के बटे में T। क्योंकि दोस्तों अगर आप D के बटे में T बोलते हैं तो D बटे में T क्या होता है, वो वेग के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको F इंटू V। वेग कितना दिया गया है, वेग हमारे पास में प्रश्न में दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ही चल रहा है। ठीक है, तो इस अवस्था में डायरेक्टली आप क्या करेंगे, P इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं F इंटू V। तो दोस्तों F कितना है हमारे
पास में एफ हमारे पास में 0.075 गुना वेग कितना है हमारे पास में 0.12, क्योंकि वो सेंटीमीटर में था इसको मीटर में बदल दिया हम लोगों ने। तो पी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे दोस्तों पी अर्थात हमारी शक्ति का मान जो आया है वह कितना आया है 9 गुना 10⁻³ वॉट के बराबर। ठीक है, तो शक्ति बाह्य परिपथ की कितनी हो गई है 9 गुना 10⁻³ अब अगला जो प्रश्न का पार्ट कहा है उसमें कहा गया है कि बाह्य मतलब बंद परिपथ में जो शक्ति का है वह क्या हो रहा है उष्मा के रूप में क्षय होगा। तो शक्ति का स्रोत भी पूछा गया है। तो अभी आपको बताया दोस्तों कि क्या हो रहा है इस परिपथ में हमारे पास में चालक क्या कर रहा है दोस्तों, यह चालक वेग v से गति कर रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पे धारा प्रेरित हो रही है। और इस अवस्था में जब कुंजी क्या है जुड़ी हुई है तो अवश्य ही पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात वहां पे चालक में उष्मा का क्षय होगा। उष्मा का क्षय किस प्रकार से होता है दोस्तों, वह होता है Q, हम लोग लिख सकते हैं इसको दोस्तों कि जो उष्मा का क्षय H बराबर इसे दिया जाता है दोस्तों I²R T से। चूंकि दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग समय का मान इकाई ले ले अतः हम लोग लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली I²R के बराबर। तो I का मान कितना निकाला था, I का मान हम लोगों ने यहाँ से देखिए I का मान दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना निकाला था। अगर इसको आप काट देते हैं तो कितना मिल जाएगा E के बटे में R 0.1 के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 0.1 का क्या हो जाएगा वर्ग इंटू R क्या है हमारे पास में R निकाला 0.09। जब आप इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 9 गुना 10 की घात कितनी जाएगी दोस्तों ऋण 4 जूल के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, आपको बता दिया स्रोत क्या हो जाएगा दोस्तों, स्रोत हो जाएगा प्रेरित धारा। ठीक है, अब कह सकते हैं गतिमान क्षण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पटरियों के में लंबवत होने के बजाय कैसी है उसके समांतर है। तो चुंबकीय क्षेत्र और हमारे पास में जो वेग की दिशा है वो दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों b का दिशा और जो वेग है उसकी दिशा दोनों ही कैसे है एक दिशा में है। तो थीटा का मान कितना होगा यहाँ पे 0 डिग्री। और दोस्तों वो विद्युत वाहक बल E दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, वह दिया जाता है BLV साइन थीटा से। चूंकि दोस्तों B और V के मध्य का थीटा क्या होगा 0 हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों चूंकि E बराबर इसे होता है BLV साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू कितना है 0। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पर थीटा का मान हो जाएगा 0, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो E इक्वल टू 0, अर्थात तो यहाँ पे दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल का जाएगा बहुत 0 जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही हमारे पास में जो प्रथम स्थिति थी वहाँ पे क्या था BLV था, क्योंकि देखिए दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र कैसा था लंबवत था साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पे मैंने डायरेक्टली उसको लिख दिया था। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का पूरा उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।